हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे, जोश व खरोश के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इस तैयारी में मैं हेल्प करने के लिए हाज़िर हूँ और पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आपके साइंस, बेसिक साइंस के सीरीज़ का पार्ट 2 आज मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें हम देखने वाले हैं तत्व क्या होता है। हमने तत्व देख लिया है, लेकिन आज तत्व को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, परमाणु क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु का आकार आकृति क्या होता है, क्या परमाणु के अंदर भी कोई कण मौजूद है। इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपना प्यार लाइक और सब्सक्राइब के ज़रिए देते रहिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा तत्व क्या होता है। हमने पदार्थ का जब वर्गीकरण किया था, यानी कि जब पदार्थ को अलग अलग भागों में बांटा था, तो हमने शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ में उससे तोड़ दिया था, दो भागों में बांट दिया था। फिर हमने शुद्ध पदार्थ को ही तत्व और यौगिक में तोड़ दिया था। तत्व यौगिक क्या होता है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको वो देखना है, वो जानना है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 1 को देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि तत्व क्या होता है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब अगर हम किसी तत्व को ले और उसके परमाणुओं को बाहर निकाल निकाल के देखें, मान लेते हैं ये मेरा कोई पदार्थ है। इस पदार्थ में 1 2 3 4 5 6 यानी कि 18 टोटल परमाणु हैं, छोटे कण हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं। अगर हम इन 18 परमाणुओं को बाहर निकालें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक परमाणु को बाहर निकाला है, और इसे हम जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे और इसके गुण को समझने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि इस परमाणु का जो गुण है बाकी 17 परमाणुओं के गुण भी सेम है और उसका साइज़ भी सेम है। अगर ऐसा रहा कि उसका साइज़ और उसका जो भी गुण है वो एक जैसा हो, उसका आकार एक जैसा हो, तो हम कह देंगे ये जो पदार्थ है मेरा क्या है, एक तत्व है। मतलब ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कह देते हैं। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। अगर यह मेरा आयरन है तो इसके जो सारे परमाणु होंगे वो आयरन के ही होंगे, इसमें हाइड्रोजन के कोई परमाणु मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह यौगिक कहलाएगा, वह तत्व नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि हमारा जो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाता है तो वो यौगिक बन जाता है। यौगिक मतलब जो योग से बनता है, किसके योग से बनता है, जो तत्व के योग से बनता है उसे हम यौगिक कह देते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया तत्व क्या है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अब तत्वों की कुल संख्या फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने आज तक टोटल 118 कुल 118 तत्वों की खोज कर ली है। मतलब अभी और भी तत्व खोजे जाने हैं, अभी तक 118 तत्व ढूंढे जा चुके हैं। और इन 118 तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या देखा, जब वो आगे एक्सपेरिमेंट करते रहे तो इन 118 तत्वों में उन्होंने पाया कि सारे तत्व का जो गुण अलग है। इनमें से कुछ तत्व हैं जो एक जैसे गुण रखते हैं, लेकिन बाकी के तत्व अलग अलग गुण रखते हैं। तो उनके गुण और काम के अकॉर्डिंग उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। कुछ तत्वों को धातु कह दिया गया, कुछ को अधातु और कुछ को उपधातु। हैं तो ये सारे तत्व ही, लेकिन उनके गुण अलग होते हैं, उनके काम अलग है, जिसके वजह से उन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया। फ्रेंड्स, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि धातु क्या होता है। धातु जो चमकीला होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है, जो ऊष्मा का सुचालक होता है, जो लचीला होता है, जिसे हम खींच के लंबे तार में बदल सकते हैं। ये सारे गुण हैं जो धातु की पहचान बताते हैं। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10 में आप धातु को पहचानने के कुछ नए तरीके सीखेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होगा। वो आप धातु अधातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार आपने आधातु पढ़ा होगा, जो चमकीला नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं धातु के भी और आधातु के भी। जो कठोर होता है, जो आपके बल लगाने पे टूट जाता है, ऐसे अगर कोई तत्व हैं तो उसे हम आधातु कह देते हैं। इसी प्रकार हमारा जो उपधातु है वो क्या होता है, जो धातु और आधातु दोनों का गुण रखता है उसको हमने उपधातु कह दिया। अब फ्रेंड्स, आगे हम देखने वाले हैं परमाणु को। परमाणु क्या होता है।
एक्चुअली परमाणु की खोज जो की वह जॉन डाल्टन ने की। परमाणु के खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। परमाणु की खोज सबसे पहले जॉन डाल्टन ने नहीं की थी। महर्षि किनार्ड और दूसरे वैज्ञानिकों ने उससे पहले परमाणु की खोज कर ली थी, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाया, किताबों में लिख नहीं पाया, जिसके वजह से परमाणु के खोज का श्रेय उन्हें नहीं जाता बल्कि जॉन डाल्टन को जाता है। क्योंकि जॉन डाल्टन ही वह वैज्ञानिक है जिन्होंने ये साबित किया कि पदार्थ जो हमारा बना होता है वो बहुत ही छोटे कण से बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होता है, और उस छोटे कण को उन्होंने परमाणु कहा था। अब हम देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। मतलब यह किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। हमारा जो पदार्थ होता है, हमारा जो परमाणु होता है, वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, उससे छोटा कण कोई नहीं होता, ऐसा कहा था जॉन डाल्टन ने। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा एक पदार्थ है। इसमें देखें यहाँ बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे। ये बहुत सारे परमाणु अगर हम सबको अलग कर दे तो ये पदार्थ टूट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब ये परमाणु एक दूसरे से आपस में, जब बहुत सारे परमाणु बहुत सारी संख्या में आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जो छोटा इकाई है जिससे यह मिलके बना है उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे कि हमारा जो घर होता है वो बहुत सारे ईंटों से बना होता है, तो बहुत सारे ईंट जो हमारे यहाँ पे हो गए वो हम साइंस के भाषा में एक तरह से परमाणु कह सकते हैं, क्योंकि वह घर बनाने का सबसे छोटा इकाई है। तो हमारा जो सबसे छोटा इकाई है हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई होता है। अब यह सवाल आपके मन में आता होगा, क्या परमाणु ही है जो सबसे छोटा कण है? क्या परमाणु से छोटा और कोई कण नहीं है? और यही बात जॉन डाल्टन ने कही कि परमाणु को हम और विभाज्य नहीं कर सकते, यही है जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु में और कोई भी छोटे कण नहीं है। और यही बात उन्होंने कह के गलती कर दी थी जब उनके बाद आने वाले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि परमाणु के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे कणों को ढूंढ निकाला। उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ढूंढा। तो ये बाद के तत्व थे, लेकिन उस टाइम पे जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य होती है, मतलब परमाणु के अंदर और कोई भी कण उपस्थित नहीं होता है, परमाणु को और किसी भी कण में तोड़ा नहीं जा सकता। यही बात उन्होंने कह के गलती कर दी कि परमाणु को किसी भी और छोटे कण में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में उनके बाद आने वाले वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर भी एक्सपेरिमेंट कर करके अलग अलग कण निकालते रहे, और अभी तक इस तरह के टोटल 35 कण निकल चुके हैं। और परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं उन्हें अपरमाणु कण हम कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपके लिए नोट्स भी लिख दिया है। यहाँ पे तो इस लाइन में लिखा गया है कि जॉन डाल्टन ने जो बात कही थी, मतलब परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु के अंदर कोई भी कण उपस्थित नहीं होता, लेकिन उनकी यह बात गलत साबित हो गई जब उनके बाद आने वाले वैज्ञानिकों ने अपरमाणु कणों की खोज कर ली। अपरमाणु मतलब परमाणु के अंदर जो कण होते हैं उसे हम अपरमाणु कण कहते हैं। और वो कण कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। और अभी तक परमाणु में रिसर्च जारी है और उसके अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं। तो ये बाद में जो वैज्ञानिक आए जैसे कि नील्स बोर, उन्होंने कहा कि परमाणु गोलाकार होता है। मतलब ये जो परमाणु है इसकी आकृति, जो आकार है, कितना बड़ा होगा, किसी भी तत्व में जो परमाणु कितना बड़ा होगा, इसका साइज़ भी नील्स बोर के द्वारा दे दिया गया है। इसका आकृति क्या होगा, मतलब उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, तो इसका शेप जो है, इसका आकृति है वो है गोलाकार। परमाणु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, बिल्कुल सत्य बात है कि हम परमाणु को खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम परमाणु को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परमाणु का साइज नील्स बोर ने दिया था 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि बहुत छोटा, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। नील्स बोर जब बाद में आए तो परमाणु के ऊपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने करना शुरू किया और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट निकाले। पहला पॉइंट तो उन्होंने यह कह दिया कि परमाणु हमारा गोलाकार होता है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो परमाणु है उसके बीच में एक बहुत ही छोटा कण मौजूद है जो कि हमारा है नाभिक, और उसी नाभिक में दो और कण मौजूद है जो कि है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाहर हमारे
एक तत्व घूम रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रॉन, जिसको उन्होंने इस पथ को जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका नाम दे दिया कक्ष। इस तरह से हमारे तीन तत्वों, मुख्य तीन तत्व जो कि हमें क्लास 9 10th में पढ़ना है, और 11 12 तक भी आप मुख्यतः इन्हीं तीनों कणों पे फोकस करेंगे। तो प्रोटॉन हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब इसका आवेश पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये एक तरह से आवेशहीन होता है। और हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है। यह वीडियो यहीं तक आज हम रखते हैं दोस्तों, और पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस सीरीज़ से बने रहें तो आपका साइंस का जो बेसिक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्लास 10 को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।